बार फिर से परमेश्वर के हुज़ूर में आप सभी को जय मसीह कहते हैं। और एक और गवाही हमारे चर्च की जो गवाही आई है आप सबके सामने ये बहन शेयर करेंगी। तो आइए चलते हैं इन बहन से इनका नाम पूछते हैं और इनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने किस प्रकार से काम किया, किन किन समस्याओं से ये जूझी और आज सचमुच ये फ्री हैं, अपने जीवन में आज़ाद हैं कि नहीं, सब कुछ ये बहन बताएंगी। तो चलते हैं इन बहन के साथ। तो बहन तो ऑनलाइन से भी जाते थे और संगति पे जाते थे और जौन है कि मैं जाते जाते परमेश्वर का नाम लेते लेते प्रार्थना गिनती करते परमेश्वर से रोते गाते थे और हम ठीक हो गए परमेश्वर के। तो जैसे कि बहन आप बता रही हैं कि आप 2.5 साल से परमेश्वर में आ रही हैं, तो उसके दौरान भी आपके पैर में समस्या थी। तो क्या आपको ऐसा लगा कि मैं तो परमेश्वर में जा रही हूँ फिर भी मेरे पैर में समस्या है, तो क्या आपके मन ने आपको भटकाया कि मैं नहीं जाऊँ? नहीं, हम एक कभी नहीं सोचा है कि तो देखिए किस तरीके से बहन ने बताया, क्योंकि आज के जो मसीह विश्वासी हैं, जो आज के युवा मसीह विश्वासी हैं, जो आज के दौर के हैं, जो पुराने नहीं हैं, तो उनके जीवन में अगर थोड़ी भी समस्या आ जाती है, जब परमेश्वर उन्हें परखना चाहता है तो वो विश्वास से हट जाते हैं। लेकिन इन बहन का विश्वास इतना दृढ़ कि ये इनके पैर में प्लास्टर था और उसके बाद भी ये चल फिर नहीं पाती, फिर भी ये संगति अटेंड करती थी, ऑनलाइन भी अटेंड करती थी और संगति जाती भी थी। किसी भी तरीके से हर दर्द हर परेशानी के साथ ये विश्वास से नहीं हटी, ये नहीं डगमगाई। तो ऐसा ही आपका भी विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में अगर थोड़ी समस्या आ जाती है तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर यदि जख्म देता है तो मरहम पट्टी भी परमेश्वर हमारी करता है। क्योंकि भजन संहिता अध्याय में बताता है हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए। और परेशानियां हमारी अपनी ही अभिलाषाओं में खिंच के आती हैं, जब हम लालच में पड़ते हैं या पाप करते हैं तभी। तो थोड़ा जो दुख मिलता है वो हमारे लिए भला रहता है, हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। तो बहन इसके बाद अब जैसे संगति जाती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर परमेश्वर हमें चंगा कर दिया और मेरे घर परिवार को सबका चंगा करे। हम तब से एकदम खुश है भैया, कोनो परेशानी नहीं है हमको। तो आप जब परेशान थी तो आप कहाँ कहाँ गई, कितना आपका पैसा खर्चा हुआ? बहुत पैसा खर्चा करे, ओझाई बहुत पैसा खर्चा करे भैया, गिने ना कितना पैसा खर्चा करे यही। तो मतलब आपके यहाँ पर जो झाड़ फूक होती थी तो उसमें पैसा खर्चा करने के बाद कोई राहत नहीं मिलती थी? कुछ नहीं मिलती थी। तो आपको किसने बताया कि आप संगति जाइए? हमका क्यों नहीं बताए हैं भैया। हम रात की एक सोई के उठे 1 बजे, फिर जौन है कि अपने माई हमारी लड़कियाँ है, माई बिटिया रात के हम सोई के उठे भी अपने बिटिया से कहे, हम कहे बिटिया ना झूठ ना बोले क्या है, सही कहे क्या है। तो बहन ने बताया कि जहाँ संगति चलती थी तो वहाँ पर इन्होंने अपने मन में, मतलब परमेश्वर ने इनके मन में डाला, किसी के द्वारा इन्हें नहीं पता चला। तो जहाँ ये रहती हैं वहाँ के नाम, वहाँ के एरिया का नाम बता रही जहाँ संगति लगती है कि चलते हैं वहाँ देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देखकर प्रभावित होते हैं। जैसे कि परमेश्वर जब इस धरती पर आया था तो परमेश्वर के पास काफ़ी भीड़ चलती थी और कुछ लोग अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखने के लिए चलते थे, कुछ रोटियां पाते थे पेट भरने के लिए चलते थे और कुछ आत्मिकता को प्राप्त करने के लिए चलते थे। तो कई प्रकार के विश्वासी होते हैं। तो इन बहन को आधी रात को जब भी सो के उठी, एक नींद इन्होंने कहा, तो इनको ऐसा लगा कि अपनी बेटी के साथ बोलने लगी कि हम चलेंगे वहाँ क्या होता है देखेंगे। तो वहाँ पर देखने के बाद आप जब वापस आए तो आपके मन ने क्या कहा कि हमें जाना चाहिए? फिर जब हम हुआ चले गए, फिर हुआ से फिर सुन के आए, तब परमेश्वर हमारे मन में डाल दिए। तब फिर उन्हीं दिन से हम संगति करे लगे भैया। हम कहीं गए ना इधरे भटके ना उधरे भटके, हम कहीं नहीं गए और अपने घर से, परिवार से, बाल से, बच्चे से सबसे कह दिए भैया कि हम जब तक जिए तब तक हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे, हम कहीं जाब ना। तो देखिए बहन ने बताया कि उसी दिन से, सोचिए एक ही बार विजिट करने से, संगति जाने से, अटेंड करने से इनके मन को परमेश्वर के विश्वास में मतलब इतना प्रबल हो गई है कि ये इन्होंने कहा मैं कहीं नहीं भटकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं परमेश्वर में बनी रहूंगी, पूरे घराने के साथ बनी रहूंगी, जब तक जीवित रहूंगी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी। तो ऐसा ही प्रियो आपका और हमारा विश्वास होना चाहिए। हम तो बस ये सोचते हैं कि जल्दी से हमें चंगाइयाँ मिल जाएँ, जल्दी से छुटकारा मिल जाए और फिर वही पुराना जीवन हम जीने लगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर परमेश्वर में आए हैं तो आपको बदलाव लाना होगा, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना होगा, पुराना जीवन छोड़ना होगा, पापों और गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। तभी परमेश्वर हमारे जीवन को एकदम निखार कर बाहर लेकर आएगा, एक उजाला हमारे जीवन में देगा। जो अगर आप जिस रास्ते से जाएंगे तो लोग, जो संसारिक लोग आपको देख के अचंभित होंगे कि ये भाई बहन कहाँ जाते हैं, क्यों इतने एनी टाइम खुश रहते हैं, आनंद
आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें आनंद के साथ जीवन बिताना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, वचन को पढ़ना है। तो आप लोग इस तरीके के बनिए, क्योंकि मसीह लोगों के अंदर बहुत क्वालिटी होनी चाहिए, एक सादा जीवन होना चाहिए, कभी भी हमें एक दूसरे के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे आप क्षमा कर दीजिए, आप प्रेम के साथ प्रेम से उससे मिलिए, आइए जाइए। तो इसी तरीके का अगर आपका जीवन रहेगा तो आप जाने जाएंगे कि आप एक मसीह हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बहन के जीवन में 2.5 साल के दौरान में परमेश्वर ने बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। तो परमेश्वर की ये गवाही आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपके भी जीवन में कोई गवाही है तो आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर एक एक जन को बचाने के लिए आया है अपने लोगों के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस गवाही को शेयर करें। जैसे कि बहन परेशान थी, बहुत तांत्रिकों के पास बहुत पैसा खर्चा करते, दवाई इलाजों में, हर चीज़ में। आज ये पूरा घराना परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर में आनंदित हैं, खुश हैं। तो आपके इस दौरान परमेश्वर बरकत और हर चीज़ से भरपूर कर रखा है परमेश्वर ने। यस। तो बहन ने कहा यस, इनके हर चीज़ से बरकत, खेतों खलियानों में, हर चीज़ में, कारोबार में, हर चीज़ में परमेश्वर ने हर चीज़ से आशीषित किया है। तो आपको भी आशीषें मिलेंगी इस गवाही के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे और ऐसी ही गवाही आपके जीवन में परमेश्वर बना के लेकर आए। तो इस गवाही में इतना ही, अगली गवाही मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय मसीह।